Hello students, welcome back to my channel Learn Infinity Maths. Today we will discuss exercise 2.5. इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.4 तक डिस्कस किया था. होपफुली आपको समझ में आया होगा. ये जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.5, ये है आपका लीनियर रिलेशनशिप. मतलब आपके पास दो वेरिएबल होंगे और उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो लीनियर रिलेशनशिप होगा आपका. उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है. हम क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ से रिलेटेड बात की गई है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1. A learning platform charges a fixed monthly fees and additional cost per digital learning modulo assessed. एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसने अपनी फिक्स मंथली फ़ीस रखी है कि जितना भी आपका प्राइस फिक्स है कि आपका इतने पर एडमिशन होगा या जो वो आप फीस लेते हो. एंड एडिशनल कॉस्ट, और एडिशनल कॉस्ट रखी है पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल. मतलब आप जितने भी मॉड्यूल आप परचेज करोगे उसके हिसाब से उन्होंने एक एडिशनल कॉस्ट रखी है. स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी असेस्ड 10 मॉड्यूल्स हर बिल वॉज 400 रुपीज़. अगर वो एक स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर वो 10 मॉड्यूल परचेज़ करती है तो उसका बिल कितना आता है, 400 रुपीज़. मतलब उसका जो स्टार्टिंग का चार्जेस तो फिक्स है, उसके अलावा उसने 10 मॉड्यूल्स परचेज़ किए तो उस कॉस्ट को ऐड करने के बाद उसके पास टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, 400 रुपीज़ का बिल बन रहा है. वैन शी असेस्ड 14 मॉड्यूल्स हर बिल वॉज 500 रुपीज़. जब उसने थोड़े मॉड्यूल इंक्रीज़ कर दिए तो उसके पास बिल कितना बन रहा है, 500 रुपीज़. इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड, इन्होंने मंथली बिल को किससे रिप्रेजेंट किया है, वाई से. वाई वेरिएबल कंसिडर किया है. डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स के लिए क्या इन्होंने कंसिडर किया है, एक्स. अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, और जो रिलेशन इन्होंने बनाया है वो इस तरीके से बनाया है, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इस तरीके से है. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या बोला गया है. नाउ लेट वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन 1, आपका जो गिवन है, जो फिक्स्ड चार्जेस है वो कितना है, किससे रिप्रेजेंट किया है, मंथली बिल वाई से. मंथली बिल किससे, वाई से. और एक्स किससे रिप्रेजेंट किया है, मॉड्यूल और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स किससे, एक्स. और रिलेशन क्या है, गिवन रिलेशन क्या है, गिवन रिलेशन है इसमें y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. क्लियर है, ये आपका गिवन है. नाउ लेट वी स्टार्ट. स्टूडेंट ऑब्जर्व, जब उसने 10 मॉड्यूल्स लिए, मतलब नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्स उसने कितना लिया, 10, और उसका टोटल बिल कितना बन रहा है, 500 रुपीज़. मंथली बिल कितना बन रहा है, 500 रुपीज़. तो इसमें हम पुट करते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 10 एंड वाई इज इक्वल्स टू कितना, रुपीज़ 400. तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, 400 इज इक्वल्स टू ए इंटू 10, इसमें वैल्यू पुट करनी है, प्लस बी. ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी. क्लियर है. 400 इज इक्वल्स टू 10a, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, प्लस बी. दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1. समझ में आया. नाउ सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है, व्हेन शी असेस्ड 14 मॉड्यूल्स. तो एक्स की वैल्यू क्या है इस बार, 14, और उसका बिल कितना बन रहा है, टोटल बिल 5 इज इक्वल्स टू 500, क्योंकि जो बिल है वो वाई से डिनोट किया गया है और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्स से. तो हमारे पास इस बार इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें पुट करो, वाई इस बार 500 है, इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए हमें कैलकुलेट करना है, एक्स क्या है 14 प्लस बी भी हमें कैलकुलेट करना है. इसको आप सिंपल तरीके से लिखिए, इनका प्रोडक्ट करिए, 14a प्लस बी. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ 2. होपफुली क्लियर है. इक्वेशन नंबर 2. नाउ हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, ए और बी हमें कैलकुलेट करने हैं. अगर हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही अननोन नंबर्स हैं, अननोन वेरिएबल हैं, तो हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ये 1 और 2 को एक साथ रखिए, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. किसको, सेकंड में से 1 वाली को इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिलेगी. सब्ट्रैक्ट 2 में से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ है. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. तो पहले मैंने इक्वेशन 2 लिखी, 14a प्लस बी, और सेकेंड इक्वेशन
400 इज इक्वल्स टू 10a प्लस b। आप इसको इधर भी लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते थे, तो भी आपके लिए ईजी होता। कोई नहीं, सब्ट्रैक्ट करिए, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा 100, 14 में से 10 गया 4a, ये प्लस का भी है और ये माइनस का भी, ये कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ 100 डिवाइडेड बाय 4, ए एज इट इज़ 4 का ट्रांसपोज किया तो आपके पास ये 4 आया। तो ए की वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 25 इज इक्वल्स टू ए, तो अब आपके पास ए की वैल्यू आ गई है 25। क्लियर है, ए की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 25। होपफुली क्लियर होगा। नाउ मूव टू द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 400, ये आपके पास इक्वेशन है। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी 25 प्लस b इज इक्वल्स टू 400। कैलकुलेट करोगे तो ये 250 प्लस b इज इक्वल्स टू 400, b इज इक्वल्स टू 400 माइनस 250, और आपके पास वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद 051 150। बी की वैल्यू क्या आई है आपके पास 150। होपफुली समझ में आया होगा। ए की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू क्या आई है 150, यही हमें कैलकुलेट करना था। दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली सबको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए, सेम एज इट इज़ है, कंसेप्ट यही है, बस आपको चेक करना है कि इसमें वैल्यूज़ क्या आएंगी। ए जिम चार्जेज ए फिक्स्ड मंथली फीस, एक जिम ने चार्ज किया है फिक्स्ड मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, और उसने क्या किया एक एडिशनल कॉस्ट भी लगाया है जो बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करेंगे 1 घंटे के लिए। स्टूडेंट यूजिंग द जिम, एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है जिम, वो बैडमिंटन कोर्ट कितने घंटे के लिए यूज़ कर रहा है 10 आवर्स के लिए। तो हर बिल वॉज 800 रुपीज़, उसका बिल कितना बनता है 800 रुपीज़। वैन शी यूज इट फॉर 15 आवर्स हर बिल वॉज 1100। इफ़ द मंथली फ़ीस को अगेन वाई से डिनोट किया गया है, और बैडमिंटन कोर्ट के जो आवर्स यूज़ किए गए हैं वो एक्स से डिनोट किए गए हैं, नंबर ऑफ आवर्स, और रिलेशन सेम है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो आपको a एंड b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ लेट वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अगेन आपको क्या कंसीडर करना है, लेट वी स्टार्ट मंथली फिक्स्ड मंथली फीस, सॉरी मंथली बिल ले लीजिए। इफ़ द मंथली बिल, तो मंथली बिल ले लीजिए जो गिवन है, किससे रिप्रेजेंट किया है y से, और x किसके लिए यूज़ किया गया है द आवर्स ऑफ द यूज़ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, नंबर ऑफ आवर्स किससे डिनोट किया है x। क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिलेशन व्हेन, रिलेशन भी लिख लीजिए। रिलेशन क्या है हमारे पास y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, दिस इज द गिवन रिलेशन। व्हेन, जब आवर्स आपके पास कितने बेटा 10, तो x की वैल्यू जब 10 है तो बिल कितना बनता है 800 रुपीज़, तो y क्या है 800। तो इसको इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी y 800, यहाँ पर a क्या है एज इट इज़, x की वैल्यू 10 प्लस b, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी 800 इज इक्वल्स टू 10a प्लस b। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। व्हेन आवर्स, कितने आवर्स के लिए 15 आवर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पर बिल कितना बन रहा है 1100 रुपीज़। कितना बन रहा है 1100 रुपीज़। तो इस बार इक्वेशन क्या बनेगी 1100 इज इक्वल्स टू 15a प्लस b, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर। नाउ अगेन इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1100 इज इक्वल्स टू 15a प्लस b, और सेकंड इक्वेशन क्या है 800 इज इक्वल्स टू 10a प्लस b।
सब्ट्रैक्ट करोगे, ये प्लस में है, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 300 आया इज इक्वल्स टू 5a, और ये कैंसिल हो जाएंगे, b से b कैंसिल। नाउ a एज इट इज़ विजिबल होगा, a एज इट इज़ 300 डिवाइडेड बाय 5, यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 5 को सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 60। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 60। होपफुली समझ में आया होगा। नाउ यहाँ साइड में कर रही हूँ, b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है 10a प्लस b इज इक्वल्स टू 800, ये वाली इक्वेशन मैंने ये इस साइड लिखा है और 800 राइट हैंड साइड पर। a की वैल्यू आपके पास आ गई है 60, अब आपको b कैलकुलेट करना है। आप 600 प्लस b इज इक्वल्स टू 800, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इज इक्वल्स टू 600 का ट्रांसपोज किया माइनस हो गया, b इज इक्वल्स टू 200। अब b की वैल्यू क्या आई है 200। होपफुली क्लियर होगा। a आपके पास 60 आया है, b इज इक्वल्स टू 200। बस आपको ये दो इक्वेशन मेनली बनानी है क्वेश्चन को रीड करके। y की वैल्यू आपको पता है मंथली बिल है, नंबर ऑफ आवर्स x के लिए कंसीडर किया गया है। आपको a और b अननोन वेरिएबल कैलकुलेट करने हैं। होपफुली ये सब्ट्रैक्शन सबको आया होगा, या अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से बस सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट हैंड साइड को एक साइड राइट हैंड साइड में सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप सिंपल वे में भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। होपफुली क्लियर होगा। a और b की वैल्यू, a की वैल्यू आई है 60, b की वैल्यू क्या आई है 200। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये भी सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा आपको सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट से रिलेटेड गिवन है, अदरवाइज सेम है क्वेश्चन। नाउ सी, कंसीडर द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट किया है, डिग्री फ़ारेनहाइट को f से डिनोट किया है, विच इज़ गिवन बाय द डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू a डिग्री f प्लस a फ़ारेनहाइट प्लस b। फाइंड a एंड b, इनका जो आपके पास गिवन है, जो टेम्परेचर मेज़र किया गया है उनका रिलेशन दिया हुआ है। a और b आपको कैलकुलेट करने हैं, और रिलेशन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड वाटर बॉयल्स कितने पर हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दो कंडीशंस दी हुई हैं। पहले तो आप रिलेशन लिखिए, गिवन रिलेशन क्या है, गिवन रिलेशन क्या है, गिवन रिलेशन है डिग्री सेल्सियस a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b। फर्स्ट आपके पास ये है, ठीक है। a और b कैलकुलेट करना है कब, व्हेन आइस मेल्ट, फर्स्ट कंडीशन है व्हेन आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो c की वैल्यू इस बार क्या है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें डिग्री f की वैल्यू क्या है इस बार 32। तो इन दोनों को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इस बार डिग्री सेल्सियस 0 इज इक्वल्स टू a डिग्री फ़ारेनहाइट, तो a मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस b। होपफुली समझ में आया होगा। सेम ही है, लास्ट क्वेश्चन के कंसेप्ट की तरह ही है। रिलेशन इस बार दिया हुआ है, ये ऑलरेडी गिवन है। आइस मेल्ट, तो डिग्री आइस कब मेल्ट होती है 0 डिग्री पर, और f की वैल्यू क्या गिवन है 32। बस हमने c की जगह, वहाँ पर y और x थे, इस वाले क्वेश्चन में c और f है। बस इस डिग्री से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। c और f, c की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, f की जगह मैंने 32। अब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये 0 को इस साइड रख लीजिए आप, तो 32a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिख लिया, राइट हैंड साइड को, वो सेम ही बात है। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, व्हेन वाटर बॉइल्स, इस बार वाटर बॉइल्स, तो इस बार क्या है डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है बेटा 100, और 212 क्या है फ़ारेनहाइट, मतलब f की वैल्यू, डिग्री f की वैल्यू क्या है 212। अब इन वैल्यूज़ को पुट करोगे इसमें, तो आपके पास बनेगा 100 इज इक्वल्स टू a इंटू 212 प्लस b। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए, 212 a
प्लस बी इज इक्वल टू 100. दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2. क्लियर है? ये मैंने इस साइड इसलिए किए हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए. नाउ अब क्या करना है, अगेन इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. इक्वेशन 2 क्या है, 212a प्लस बी इज इक्वल्स टू 100. और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 32a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये क्या आएगा 0 8 1 a, b से b कैंसिल इज इक्वल्स टू 100. क्लियर है? अब a की वैल्यू को सॉल्व करिए. a की वैल्यू क्या आएगी, 100 डिवाइडेड बाय 180. 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे तो 5/9. a की वैल्यू आ गई है 5/9. कोई प्रॉब्लम? होपफुली समझ में आया होगा. 5/9. इसको मैं साइड करती हूँ. अब हम सॉल्व करते हैं. a की वैल्यू आ गई, अब हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. नाउ वी कैन पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1. पुटिंग a इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है, 32a प्लस b इज इक्वल्स टू 0. a की वैल्यू पुट करो, 32 इंटू 5/9 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 16 डिवाइडेड बाय 9 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. होपफुली क्लियर होगा. नाउ b इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 9. कोई प्रॉब्लम? b की वैल्यू आ गई है 160 डिवाइडेड बाय 9. कुछ बच्चे इसको देखकर डर जाएंगे, तो आप वैल्यू से डरा करो मत कि अजीब क्यों आ गया है. ऐसा कुछ नहीं है कि 5 10 और 30 600 कोई होल नंबर ही आए. आपके पास कुछ भी आपके पास नंबर आ सकता है, रेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं. नाउ a और b की वैल्यू आ गई है. लास्ट में आपसे एक लाइन पूछी है, उसको बस रिलेशन बनाना है, तो हमें a और b की वैल्यू पुट करके ये एक रिलेशन को अच्छे से बस मेंटेन करना है. नाउ आपको पता है रिलेशन हमारे पास क्या था, a डिग्री f प्लस b. डिग्री सेल्सियस एज इट इज़. a की वैल्यू क्या है 5/9 डिग्री f, और b की वैल्यू क्या है -160 डिवाइडेड बाय 9. कोई प्रॉब्लम? होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इसमें से क्या किया, 5/9 कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा डिग्री f माइनस 9 नीचे से ऑलरेडी बाहर है, इसमें से 5 लिया है तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 32. तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया,